भारतीय वसुंधरा साधु संतों की भूमि कहलाती है। और यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत, तीर्थंकर, ऋषि मुनियों ने इस विश्वम्भरा को, इस पृथ्वी तल को अपने पवित्रतम जीवन के माध्यम से धन्य किया था। इसी परंपरा में अनेक महान महान महापुरुषों ने अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपने जीवन का योगदान दे दिया। उसी महान परंपरा में चारित्र चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है, बहुत श्रेष्ठ स्थान पर आता है। कल शाम से अपन सभी ने आचार्य शांति सागर जी महाराज की आचार्य पदारोहण के शताब्दी वर्ष महोत्सव के निमित्त से उनके जीवन चरित्र पर प्रवचन श्रृंखला का प्रारंभ किया है। आज दूसरे दिन अपन उन्हीं के महान जीवन के कुछ अमृत कणों को, अमृत बूंदों को अपने जीवन में प्राशन करके अपने जीवन को धन्यता प्रदान करने का प्रयास करें। कल अपन देख रहे थे कि भगवान महावीर स्वामी के बाद 683 वर्षों में 5 श्रुत केवली और अनेक अंग पूर्वों के ज्ञाता मुनिजन हो गए। उसके बाद अंग पूर्वों का ज्ञान लोप हो गया और आगे चलते चलते इस अवसर पे निकाल में धर्म और धर्मात्माओं की संख्या भी घटती गई। और तदुपरांत जब इस भारत वर्ष में मुगलों का साम्राज्य छा गया, मुगल सल्तनत के बाद जब अंग्रेजों की सत्ता आ गई, उस दरमियान लगभग 600-650-700 वर्षों में मुनि परंपरा का अवसान हो गया था। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का दर्शन भारतवर्ष में दुर्लभ हो गया था और 650-700 वर्षों में भारतवर्ष में कोई भी आचार्य परमेष्ठी नहीं रहे। और फिर ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी ईस्वी सन 1872 में महाराष्ट्र के हातकणंगले तहसील में, कोल्हापुर जिले के हातकणंगले तहसील में यलगुड नाम के ग्राम में भीमगौंडा पाटिल जी, जिनकी पत्नी सत्यवती भीमगौंडा पाटिल, इनको एक महान पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, जिसके जन्म के बाद ज्योतिषियों ने ये वक्तव्य दिया था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपने अंदाज दर्ज कराए थे कि यह जो जन्मा हुआ पुत्र है, यह अपने जन्म से अपने कुल की यशो पताका सारे विश्व में फहराएगा, मरणासन्न धर्म को विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त कराएगा और यह संसार के मोह जाल में, प्रपंच और प्रापंचिक मोह लालसाओं में किसी प्रकार से फंसेगा नहीं, बंधेगा नहीं। इसका जीवन अपने उन्नति के साथ साथ प्राणी मात्र के उद्धार के लिए समर्पित रहेगा। इस प्रकार का वक्तव्य उस समय के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने किया था। लेकिन आचार्य शांति सागर जी का जन्म 1872 में जब यलगुड़ में हुआ, उसके पहले कुछ घटनाएं हुई थी जिनको जानना कर्म प्राप्त है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के पूर्वज ज्ञात इतिहास में, जानकारी प्राप्त इतिहास में उनके सबसे पहले पूर्वज का नाम मिलता है पद्मगौंडा देसाई। क्या नाम है उनका? पद्मगौंडा देसाई। ये उनके सबसे पहले पूर्वज, यानी ज्ञात इतिहास में, उनकी वंश परंपरा के ज्ञात इतिहास में जो सबसे पहले पूर्वज है पद्मगौंडा देसाई, एक कर्नाटका में विजापुर के भी बहुत आगे शाल बिद्री नाम का जो गांव है वहां के मुखिया थे। और 33 गांव, कितने गांव? 33 गांवों का इनाम उनके पास था और उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनका एक धाक जो था, उनकी जो सत्ता थी, उनका जो शौर्य और धैर्य था, उसको देखकर इतिहासकार कहते हैं कि वो एक छोटे से मांडलिक राजा के समान प्रभावशाली व्यक्ति थे। 33 गांवों के ऊपर उनका शासन चलता था। लेकिन आगे जाकर के विजापुर की जो आदिलशाही सल्तनत थी, अपन सभी लोग आदिलशाही सल्तनत, मुगलशाही, निजामशाही, ये जो सल्तनत महाराष्ट्र कर्नाटक में थे, इनको इतिहास में जानते हैं। तो कर्नाटका में जो विजापुर है, अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली उसको विजयपुर कहा जाने लगा है। वह विजापुर आदिलशाही सल्तनत की, सल्तनत यानी साम्राज्य, आदिलशाही साम्राज्य की राजधानी थी। लेकिन शताब्दियों के पहले वही विजापुर, आज का विजयपुर,
जैन संस्कृति का केंद्र था, जैन धर्म का उस तरफ बहुत प्रभाव था। लेकिन जब विजापुर के आदिल शाह के साथ पद्मगौंडा देसाई, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज के ज्ञात इतिहास के वंश परंपरा के सबसे पहले पूर्वज थे, उनका और आदिल शाही सल्तनत का अर्थात आदिल शाह का और उनका कुछ मतभेद हो गया और उनमें वैरत्व निर्माण हो। आदिल शाही सत्ता के, आदिल शाही हुकूमत के आगे पद्मगौंडा देसाई की शक्ति कम पड़ गई और उनको अपना देश, अपना स्थान, अपना जो राज्य था वो छोड़ करके वहां से निकलना पड़ा। और पद्मगौंडा देसाई अपने 4 भ्राताओं के साथ, अपने 4 भाइयों के साथ वहां से निकल करके महाराष्ट्र कर्नाटक के सीमावर्ती प्रांत में, यहाँ जो भोज है आज जिसे अपन भोज कहते हैं, वहां आकर के स्थायिक हो गए, वहां आकर के वो रुक गए। फिर उनके भाई कोई मिंचे में आकर रह गए। मिंचे है ना यहाँ बाहुबली के पीछे, कुंभोज बाहुबली के पीछे मिंचे नाम का एक गांव है, वहां उनके एक भाई स्थिर हो गए, वहां भी देसाई लोग हैं। ऐसे 3-4 स्थानों पर वो स्थायिक हो गए और उसी वंश परंपरा में आगे चल करके ईस्वी सन 1872 में जो भीमगौंडा पाटिल थे, वो भोज गांव के मुखिया थे। मुखिया यानी मुख्य प्रधान व्यक्ति, उनके हाथ में सत्ता थी और उस वंश परंपरा के लगभग सभी लोग अपने अपने स्थानों पर सत्ताधीश रहे। उनके हाथ में सत्ता केंद्रित शासन था और आगे चल करके उन भीमगौंडा पाटिल जी को 4 संतान हुए, 4 पुत्र और 1 पुत्री। कितनी संततियां हुई? कुल मिलाकर 5 अपत्यों को, संतानों को उन्होंने जन्म दिया। सबसे पहले उनके पुत्र थे, सबसे बड़े उनके पुत्र थे देवगौंडा। कौन थे? देवगौंडा। दूसरे क्रमांक के उनके पुत्र थे आदिगौंडा। तीसरे क्रमांक के पुत्र थे, जो जन्म के क्रमांक पर तो तीसरे थे, लेकिन तापत्रय को मिटाने के लिए, रत्नत्रय को धारण करने के लिए जिन्होंने जन्म धारण किया था, ऐसे सबको साता प्रदान करने वाले 7 गौंडा अर्थात मुनिवर आचार्य वर्य श्री शांति सागर जी महाराज। इनका जन्म ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी ईस्वी सन 1872 बुधवार के दिन हुआ था। कहां पर? यलगुड़ में। लेकिन महापुरुष जब जन्म लेते, श्रेष्ठ शलाका पुरुषों जैसा जिनका जीवन चरित्र है, जिनका जीवन स्वयं एक प्रकाशमान प्रकाश पुंज होने के साथ साथ विश्व का अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए मानो जिनका जीवन समर्पित है, ऐसे लोग जन्म के पहले जननी और जनक को कुछ संकेत दिखाते हैं, जिसको अपन कहते हैं, मराठी में कहा जाता है, जो माँ को इच्छा उत्पन्न होती है डोहाड़े लगने, जिसको हिंदी में कहा जाता है दोहला लगना, है ना। तो दोहला लगना मराठी में उसी को कहते डोहाड़े लागने। कोई कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तब किन्हीं विशिष्ट जीवों के जन्म के समय उनकी माताओं को कोई विशेष प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है। जैसे चेलना रानी, कौन? चेलना रानी जब कुनिक नाम के पुत्र को जन्म देने वाली थी, वह कुनिक उनके कुल का नाश करने वाला निकला, अर्थात श्रेनिक राजा की मृत्यु को कारण बना। तब जब कुनिक गर्भ में था तो चेलना रानी सपना आया था कि मैं श्रेनिक राजा की छाती को फाड़ डालूं और उनके रक्त का प्राशन करूं। देखो चेलना रानी इतनी दयाद्र है, इतनी संयमी है, सात्विक है, लेकिन उसको दोहला लगा था, त्यांना डोहाळे लागले होते कि मैं अपने पति की छाती का विदारण करूं और उनके रक्त का प्राशन करूं। रामचंद्र जन्म लिए थे, उनके माँ के गर्भ में आए थे, उस समय कौशल्या माँ को बहुत अच्छे अच्छे, बहुत श्रेष्ठतम स्वप्न पड़े थे। 24 के 24 तीर्थंकरों के गर्भावस्था में उनकी माता को 16 सपने पड़ते। इस प्रकार जो श्रेष्ठ महान पुरुष जन्म लेते हैं, महान जीव जन्म लेते हैं, उस समय गर्भावस्था में वो अपनी माता को कोई संकेत करते हैं, अर्थात उनके निमित्त से माँ को कोई विशिष्ट इच्छाएं उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार जब शांति सागर जी, आचार्य देव शांति सागर जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में थे, तब उनकी माँ को एक इच्छा उत्पन्न हुई थी, एक दोहला लगा था, एक डोहाड़ा पडलं होतं। क्या? कि सहस्त्रदल कमलों के 108 फूलों से भोज ग्राम में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान की मैं अति दिव्य भव्य पूजा संपन्न कराऊं। क्या दोहला लगा था?
सहस्त्रदल कमलों के 108 फूलों से मैं पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य भव्य पूजा करके जिन धर्म की प्रभावना करूंगी और भगवान के पुण्य साधना से भगवान की पुण्यमयी पूजा के द्वारा मैं अपने जीवन को धन्य करूं, इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई। तब उनके पति कौन, भीम गौंडा पाटिल। गौंडा जो शब्द है असल में वो गौड़ा है, गौड़ा। बाद में अपन लोग उसको गौंडा कहने लगे, मूल में वो है गौड़ा। आज भी कर्नाटका में ऐसे नाम रखने का प्रचलन है। कर्नाटक में एक सरनेम चलता है नाडगौडर। कौन सा? नाडगौडर मतलब देश के प्रधान अधिकारी को नाडगौडर कहते, नाड यल्ला, यल्ला कड़े, इस अर्थ में नाडगौडर कहा जाता है। तो गौड़ा शब्द है अधिकारी पुरुष के लिए गौड़ा कहा जाता है कर्नाटक में। उसी अर्थ में देवगौड़ा, आदि गौंडा, भीम गौंडा, सात गौंडा और उनके ऐसे ही परंपरा में शांति सागर जी महाराज के जो चौथे भाई थे कुम गौंडा, हमारे गुरु महाराज का नाम था जन गौंडा, ऐसे नाम रखा जाता है। तो गौंडा या गौड़ा का अर्थ है प्रधान पुरुष या अधिकारी पुरुष या एक सबके ऊपर रहने वाला मुखिया पुरुष। तो जब सत्यवती को ये दोहला लग गया कि मैं सहस्त्रदल कमलों के 108 पुष्पों से पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करूं, तब उनके पति श्रीमान भीम गौंडा पाटिल, उन्होंने कोल्हापुर गए। कहा गए वे? भोज से वो कोल्हापुर जाते हैं और कोल्हापुर में जो ऐतिहासिक रंकाला नाम का तालाब है, वहां से वो सहस्त्रदल कमलों के 108 पुष्प लाते हैं और भोज नगर में, भोज ग्राम में आकर के पार्श्वनाथ भगवान की अति दिव्य भव्य पूजा संपन्न कराते हैं। अपन सोच सकते हैं, बहुत से सामान्य स्त्रियों को भी दोहला लगता है, जिनके कोख से सामान्य लोग जन्म लेते हैं, ऐसी सामान्य स्त्रियों को क्या दोहला लगता है? मैं मिट्टी खाऊं, इमली खाऊं, इमली मतलब चिंच, नाहीतर कोणाचं तर नाव विमल असेल तिला इमली म्हणालेत काय असं म्हणशील आणि ऐसे सामान्य लोगों का जब जन्म होने वाला है तो उनकी माताओं को ऐसे सामान्य सपने पड़ते हैं, लेकिन असामान्य पुरुषों के, असाधारण पुरुषों के जन्म के पहले उनकी माताओं को सपने भी और दोहले भी असामान्य पड़ते हैं। इस कमल के पुष्प से पूजा करने के दोहले के माध्यम से अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस माँ का बेटा गर्भ में आने के बाद माँ को कमल के फूलों से पूजा करवाने का दोहले का संकेत देता है, वह आगे जाकर के इस संसार रूपी कीचड़ में जन्म तो लेगा, लेकिन कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलिप्त कमल की तरह सबके बीच में रहेगा, लेकिन सबसे अलिप्त रहेगा। इस प्रकार का जीवन वो जिएगा। ये संकेत उस बालक के गर्भ से ही प्राप्त हुए थे। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, जो कीचड़ में ही जन्म लेते हैं और कीचड़ में ही मरते हैं, उन्हें कीड़े कहते हैं। कीड़े जो कीचड़ में जन्म लेते हैं और कीचड़ में ही मरते हैं, उन्हें कीड़े कहते हैं। और जो कीचड़ में जन्म तो लेते हैं लेकिन कीचड़ से अलिप्त रहते हैं, उन्हें कमल कहते हैं। तो ऐसे कमल के समान संसार से अलिप्त रहने वाले इस महापुरुष ने, इस अत्यंत ज्योति पुरुष ने उस समय ही अपने माँ को संकेत दिया था कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म तो धारण करूंगा, लेकिन मैं संसार के प्रपंच में ना फंसता हुआ इस श्रमण संस्कृति की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हुए अपने साथ साथ आगामी पीढ़ियों के उद्धार की आधारशिला रख करके इस संसार से विदा होऊंगा, इस बात का संकेत 1872 में उस माँ को प्राप्त हुई। फिर वहां पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य भव्य पूजा कराई गई। आप में से बहुत से लोग भोज गए होंगे, गए क्या नहीं? कितने लोग गए इसमें से भोज गए हैं? भोज में आज भी गांव में वो सुंदरतम पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का पैतृक घर वहीं पर मंदिर के थोड़े पास पीछे की तरफ है। आज वो दुकान, उनकी जो कपड़े की दुकान थी, वो दुकान अभी हटाई गई, लेकिन मैंने तो दुकान भी देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। 10-12 साल के पहले यदि आप वहां गए होंगे तो जिस दुकान में बैठकर सात गोंडा अपने छोटे भाई कुमगोंडा के साथ वस्त्र व्यापार करते थे, वहां की दुकान भी आप लोगों ने देखी होगी, पहले गए होंगे तो। अभी वो दुकान हटाई गई तो वहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का घर, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ तो कल आपको बताया गया था, अभी भी मैंने बताया कि महाराष्ट्र के
कोल्हापुर जिले के हातकणंगले तहसील में जो यलगुड़ नाम का गांव है, वहां से 2 किलोमीटर से आगे कर्नाटक की सीमा प्रारंभ होती है। उस यलगुड़ भूमि में उनका जन्म हुआ। और कहा जाता है, पूजनीय बड़े महाराज जी ने, धर्मसागर जी महाराज ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, जब उनका 2009 में वहां पर चातुर्मास हुआ था, कि जब उत्तर भारत के लोग, कहाँ के लोग, उत्तर भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तरफ के जैन लोग जब दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा पर आते हैं, और वह शांति सागर जी महाराज की जन्मभूमि, कर्म भूमि, इन भूमियों में, और यहाँ समडोली में भी बहुत सारे श्रावक लोग दर्शन के लिए आते हैं। श्रावक आए ना आए, लेकिन दर्शन के लिए दक्षिण भारत में आए हुए हर मुनि संघ समडोली में आकर के, इस भूमि में अपने आप को आकर के धन्य मान करके आगे विहार करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, बड़े महाराज, कि जब कोई दक्षिण भारत में यात्रा के लिए उत्तर भारत के लोग आते हैं, तो यलगुड़ में यदि शांति सागर जी महाराज के जन्म स्थान पर जाते हैं, तो वहां की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर ऐसे महापुरुष ने जन्म धारण किया कि शताब्दियों से खंडित हो चुकी मुनि परंपरा को अखंडित रूप से आगे शताब्दियों तक चलने का मार्ग प्रशस्त किया। उस महापुरुष के जन्मस्थल की मिट्टी को भगवान की चरण धूलि के समान अपने मस्तक पर लगा करके वे लोग धन्य होते हैं। क्योंकि किसी विचारक ने एक जगह पर इस भारतीय भूमि का वर्णन करते हुए एक जगह पर कहा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। क्या कहा है? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। ऐसी यह भूमि, भारत भूमि की यह महिमा, और उसमें भी सबको साता प्रदान करने वाले सात गौड़ा, जो आगे चल करके शांति सागर जी के नाम से विश्व विख्यात हुए, जैन जगत में सर्वोच्च गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित हुए, ऐसे उस महान व्यक्ति का जन्म वहां पर हुआ। एक विशेषता इस बारे में हमें जाननी चाहिए, जैन धर्म तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित है, जिन्होंने अपने जीवन में पंच कल्याणकों के महान अभ्युदय को प्राप्त किया। तीर्थंकर प्रकृति के सर्वोच्च पुण्य के द्वारा विश्व में अलौकिक ऐसे अभ्युदय वैभव को, ऐश्वर्य को जिन्होंने धारण किया, ऐसे तीर्थंकरों के द्वारा समूह शरण सभा में बैठ करके जैन धर्म का प्रतिपादन किया गया। लेकिन 24 के 24 तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर? हर उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में, अर्थात दुष्मा सुषमा नामक काल में, यहाँ पर क्रम क्रम से 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र में, भारतवर्ष में होते हैं। सभी तीर्थंकरों का जन्म नियम से अयोध्या में होता है, और सभी का निर्वाण अर्थात मोक्ष गमन सम्मेद शिखर जी में होता है। किंतु इस हुंडक अवसर्पिणी काल के कारण कुछ तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या से अतिरिक्त अन्यत्र भी हुआ, और निर्वाण भी कुछ तीर्थंकरों का सम्मेद शिखर जी से अलग जगह पर हुआ। किंतु कुछ भी हो, सबके सब तीर्थंकरों का जन्म, सुन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? 24 के 24 तीर्थंकरों का जन्म उत्तर भारत में हुआ है, लेकिन तीर्थंकरों के मोक्ष गमन के बाद उनके धर्म तीर्थ के रथ को आगे खींचने वाले सारे बड़े बड़े आचार्यों का जन्म दक्षिण भारत की पावन वसुंधरा पर हुआ है। और विशेष करके तमिलनाडु